नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। ग्राम गुगगौर में 2342.19 लाख की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का भूमि पूजन संपन्न। बाराबंकी में 30 जून 2025 को जनपद की विधानसभा कुर्सी अंतर्गत ग्राम गुगगौर तहसील फतेहपुर में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक के निर्माण कार्य का भूमि पूजन कार्यक्रम उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ। यह विद्यालय 2342.19 लाख रुपए की लागत से निर्मित किया गया, जो क्षेत्र के शैक्षिक विकास के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। भूमि पूजन का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण एवं धार्मिक विधि विधान के साथ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे क्षेत्र विधायक श्री साकेंद्र प्रताप वर्मा ने भूमि पूजन उपरांत आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय कुर्सी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक सौगात है। उन्होंने स्वयं एवं क्षेत्र की जनता की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को इस महत्वपूर्ण उपहार के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र पहले से ही औद्योगिक गतिविधियों के चलते रोजगार का केंद्र रहा है और अब इस विद्यालय के माध्यम से यहाँ के लोगों को रोजगार के साथ साथ शिक्षा और संस्कार की भी यही प्राप्त होंगे। यह शैक्षणिक संस्थान आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुदृढ़ करेगा। उमेश तिवारी की रिपोर्ट। भय हरनाथ धाम में सावन मेला 11 जुलाई से 9 अगस्त तक होगा। भव्य और दिव्य होगा भय हरनाथ धाम का सावन मेला। प्रतापगढ़ में जिले के प्रसिद्ध पांडव कालीन भय हरनाथ धाम में सावन मेला व नागपंचमी को होने वाले परंपरागत घुघरी लोक उत्सव के भव्य आयोजन हेतु प्रबंध समिति व मंदिर व मेला उप समितियों की बैठक हुई। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि पुलिस प्रशासन व नगर पंचायत के सहयोग से भय हरनाथ धाम क्षेत्र विकास संस्थान की प्रबंध समिति के मार्गदर्शन में मंदिर व मेला समितियां सावन मेले में अपनी प्रभावी भूमिका गत वर्षों की भांति निभाएगी। भय हरनाथ धाम क्षेत्र विकास संस्थान के अध्यक्ष आचार्य राजकुमार शुक्ल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक का संयोजन व संचालन करते हुए धाम के महासचिव समाज शेखर ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने गत वर्षों की भांति आयोजन की रूपरेखा रखी। तय हुआ कि 11 जुलाई को भव्य शिव अभिषेक व सर्व कल्याण यज्ञ से सावन मेला का शुभारंभ होगा, जो 9 अगस्त तक चलेगा। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। 1.5 माह चले निःशुल्क समर कैंप का हुआ भव्य समापन। मिर्जापुर में स्ववित्तपोषित पाल्क संस्था द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों को जो आर्थिक अभाव में किसी समर कैंप में भाग नहीं ले सकती थी, ऐसी बेटियों की प्रतिभा निखारने के लिए एक मंच देकर 1.5 महीने तक समर कैंप चलाया गया, जहां संस्था द्वारा योगा, ताइक्वांडो, चित्रकला, क्राफ्ट, संगीत, नृत्य के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट आदि का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सभी बच्चों को कुछ सीखने व मंच पर बोलने का मौका मिला। संस्था द्वारा बच्चों का हौसला बढ़ाने, उनको सम्मान देने के लिए लाल डिग्गी स्थित एक बड़े होटल में सांस्कृतिक व समापन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्म श्री उर्मिला श्रीवास्तव व महिला इंस्पेक्टर शशि तिवारी रही। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वागत गीत, समाज में फैली समस्या को दूर करने के लिए नव दुर्गा आदि कई कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रस्तुति मंच पर दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि द्वारा सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस की गुंडाई। मिर्जापुर में जबरन मकान पर कब्जा देने का पुलिस द्वारा दबाव बनाए जाने पर पीड़ितों ने एसपी से सोमवार को शिकायत किया। विवादित जमीन मुकेरी बाजार में स्थित है, जिसका मुकदमा 2015 में कोर्ट में चल रहा है, जिस पर हमारे पूर्वजों का नाम दर्ज है। बिना किसी कागजात के फ्रॉड तरीके से जाफरी बेगम व बदरुद्दीन व जुबैदा बेगम का नाम नगरपालिका परिषद के अभिलेख में अंकित किया गया है। विपक्षी के प्रभाव से आए दिन थाना कोतवाली, कटरा, मिर्जापुर की पुलिस हमें एवं परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित कर रही है। मुकेरी बाजार निवासी मिर्जा नुरुल हसन बेग ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, बताया कि उनके कुछ मकान व खंडहर पूर्व में हम प्रार्थी का था। वर्तमान समय में नगरपालिका के अभिलेखों में फर्जी कार्रवाई कराकर जाफरी बेगम व बदरुद्दीन व जुबैदा बेगम का नाम अंकित हो चुका है, जिनके मालिक हमारे पूर्वज थे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मिर्जा नुरुल हसन बेग। क्या मामला है करताल साहब की ना पाया? मामला ये है, हमारे एक भूमि है जो घरेलू हमारी, वो पुश्तैनी जायदाद है, उस पर विपक्षी लोग जबरदस्ती आकर के कब्जा करते हैं और साथ में थाने में अपना दबाव बना करके लल्लन यादव हैं और उसमें इंस्पेक्टर साहब भी हैं। लल्लन यादव को बार बार वो लेके आते हैं, आकर कहते हैं कि क्या नाम है, इस पे आप कब्जा दे दीजिए, ये इन्होंने लिखाया है जमीन।
हमने कहा कि जब इन्होंने लिखाया है, बैनामा कराया अगर है, कहाँ से कराया है, और अगर कराया है तो उसकी इन्होंने दाखिल खारिज अभी तक क्यों नहीं कराया। और 2015 से हमारा मुकदमा सिविल न्यायालय में चल रहा है, सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ। उसमें फैसला होगा, अदालत करेगी कि आपका है कि हमारा है। लेकिन ये जो है पुलिस पे दबाव बना करके लल्लन यादव बार बार आते हैं, उसमें इंस्पेक्टर साहब का भी हाथ रहता है, भेजते रहते हैं कि जाइए वहाँ पर उन लोगों को जा करके भाई जी लल्लन यादव आएंगे, कहेंगे कि इस पे आप कब्जा दे दीजिए। बताइए कब्जा पुलिस दिलाएगी क्या? जब न्यायालय में मामला चल रहा है तो न्यायालय उसका फैसला करेगी, पुलिस तो कब्जा दिलाएगी नहीं। कोतवाल जो जाते हैं इंस्पेक्टर साहब क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर साहब यही कहते हैं कि क्या नाम है, आप इनको कब्जा दे क्यों नहीं देते, इन्होंने लिखाया है। तो हमने कहा कब्जा इनको हम क्यों देंगे या आप क्यों दिलाएंगे। आप लोग को बार बार बंद भी करते हैं? बार बार आके हमारे भाइयों को आइए थाने थाने बुलाए। अभी 26 या 25 तारीख को बुला के बैठा ले रह के 11 बजे रात तक। अच्छा, तो न्यायालय की क्या बात है? न्यायालय को नहीं मानते? अब वो कहते हैं कि हम न्यायालय को नहीं मानते, आप इनको कब्जा दे दीजिए, इन लोग की जमीन है। जबरदस्ती की बात है और कुछ है थोड़ी। जब आप कह रहे हैं कि हम कब्जा दिला देंगे तो दिला दीजिए कब्जा। दिलवाई दूंगा, उसी कौन सा नहीं नहीं ठीक है भाई, आप पावर में हैं, आप दिला दीजिए कब्जा। पावर में तो है भाई। बिल्कुल है। आप न्याय की बात नहीं कर रहे हैं सर। न्याय की आप न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, आप एक तरफा बात कर रहे हैं। हमसे न्याय की बात मत बताइए, ठीक है? हाँ नहीं तो हम अपनी जो बात है हम आपसे कहेंगे ही। आप मत हमारे यहाँ के इंचार्ज नहीं, हमसे नहीं करते। आपसे नहीं कहेंगे। आप आते ही नहीं है, ठीक है? तो कहने की बात है, नहीं आते आते ही नहीं। बार बार कागज लेके आओ, कागज लेके आओ। क्या कागज में कागज दिखाएंगे? लेके जाता है वो जानता कागज है। न्यायालय में क्यों नहीं? जो कागज लेके जाता है वो जानता है। नहीं, वो न्यायालय वो न्यायालय वो कि गलत है। न्यायालय नहीं मानेंगे। वो न्यायालय का वो गलत है। न्यायालय में केस चल रहा है वो गलत है। वो सर? गलत है। क्यों गलत है वो सर? गलत है ना। ठीक है तो साबित तो उसको न्यायालय साबित से होगा करेगा ना सर। साबित कौन करेगा? तो आओ ना, न्यायालय- साबित करवाओ। साबित करवाने के लिए तो सर जाते तो हैं हमारे नहीं घर। जाते। ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं जाते। हमारे बड़े पापा गए हैं, अभी नहीं हमारे जाते, साथ अभी गए हैं। अच्छा ये पूछ लो। बताइए, अभी बुलाए बुला थे के आप, पूछ लो ना। 13 तारीख को आप ले गए, 14 तारीख को आप बैठाले रहे दिन भर। हाँ। दिन भर थाने में बैठे थे बैठाले थे। क्या? क्या नहीं तुम बैठे बैठे थे? नहीं, नहीं मेरे तो भाई हमारे घर ही बैठे के थे। थे ना, नहीं, तो हमारे नहीं बड़े मतलब पापा ही है थे ना, ना। वो नहीं कोई मतलब मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं ले रहा यार? काटा दूसरा काटा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। खाली जबान से जो है बस कह दिए, आना न जाना, और एक दूसरे पे जो है यही आरोप एक प्रत्यारोप काम नहीं है करना। सर। हर आदमी बिजी, हर वक्त आप कुछ नहीं थाने बिजी। बुलाएंगे, चौकी बुलाएंगे, कुछ कागज नहीं लेके बिजी आइए, नहीं है कागज ना। लाइए। अरे बाप ना मानिए कोई बात तो अलग बात है। आप सब अपने मन की एक तरफा बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपके जो समझ में आया आप करिए। आप ही न्यायालय, आप ही फैसला कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, करिए। बिल्कुल जो हमारे समझ में आएगा करेंगे। अब तुम्हारे खातिर हम जो है कि अपना वो थोड़ी करेंगे कि नहीं, मतलब हम जाए जवाब देवे और वो करें। न्यायालय में हम जवाब थोड़ी तो सर देंगे। आपको देना पड़ेगा। वो जब देना पड़ेगा जवाब आप तो देंगे, ये तो जब तय देना है। जब देना पड़ेगा तो देखेंगे। हाँ ठीक है, वो जो सही होगा मैं करूँगा। करिए करिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं करें, आप करिए। आप हमारे इलाके के इंचार्ज हैं, आप चाहे जो करिए। जब आप कह रहे हैं न्यायालय की बात नहीं मानेंगे, न्यायालय में कुछ है ही नहीं। हाँ, और कुछ जिसका है है जो नंबर है वो अपना काबिज है। किस हम चीज का नहीं नंबर जानते। है सर? जो हम जानते हैं वो जानते हैं। चलिए ठीक है, आप तो सब जानते चीज हैं का सर। नंबर है? छोड़ो उनसे, काहे के लिए बस के वो एक तरफ की बात कर रहे हैं ना, वन साइडेड वाली बात कर रहे हैं। उनकी उनसे बात करने से क्या फायदा है? क्यों नहीं आते हो? वन साइडेड वाली बात बता रहे हो तो क्यों नहीं आते हो थाने चौकी में? कितने बार जाएगा सर? आओ ना, चलो। काहे के लिए कोई जाएगा? हाँ, तो फिर आप अपना- फैसला दे अपना- दीजिए वहाँ से। यहाँ हमको मत सुनाओ। आप नहीं, आप हमको हमको मत मत सुनाइए। सुनाइए। आप जो हमको न्यायालय करना है होगा तो मैं आप फैसला करूंगा। दे कर दीजिए। आपको जो करना है आप कर दीजिए। जाओ तुम, तब क्यों बुलाए हैं आप? जाओ जाओ, तुमसे अब नहीं काम है, जाओ। हमारा जो काम है मैं कर रहा हूँ, अपना काम करके चलिए। ठीक है, कर लीजिए। करिए। जो आपका काम है आप करिए। अरे हम वो दे दो, इसको पाइपवा दे दो, उसको काम बैठा करे ना। नहीं दे रहे हैं। फिर से नुकसान करा, क्या करेंगे? पुलिस ने 3 हत्या आरोपी गिरफ्तार किए। सीतापुर थाना रामपुर पुलिस ने
द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 182/25 धारा 103/52 BNS की विवेचना व प्राप्त साक्ष्य के आधार पर नामजद आरोपी छोटे सिंह उर्फ बाबू पुत्र स्वर्गीय गया सिंह निवासी ग्राम बरातपुर थाना महोली जनपद सीतापुर, शरीफ गद्दी उर्फ तेरहा खाना पुत्र स्वर्गीय शहजादे निवासी ग्राम अमीरपुर मजरा महेबा थाना महोली जनपद सीतापुर, नीरज भार्गव पुत्र स्वर्गीय चिरंजू निवासी ग्राम अमीरपुर थाना महोली जनपद सीतापुर को ग्राम खैरेपारा मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। सुशीला सिंह पत्नी देशराज सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी इल्सिया ग्रंट थाना रामपुर सीतापुर को 26 जून 2025 की रात्रि में 3 से 4 लोगों द्वारा मारा पीटा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा प्राप्त संख्या 182/25 103/52 BNS पंजीकृत किया गया था। आरोपियों का धारा 103/52 BNS में भेजा गया जेल। बिंदु मौर्य की रिपोर्ट। 9वें दिन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी। सीतापुर में राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी के नेतृत्व में विकास भवन में धरना प्रदर्शन 9वें दिन जारी। भूमि पर जबरन लगवाया गया खड़ंजा हटाने व सरकारी धनराशि का दुरुपयोग की जांच करके सरकारी धनराशि की रिकवरी कराकर दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की मांग के लिए जयपाल पुत्र छोटेलाल का 9वें दिन अनिश्चितकालीन अनशन जारी है। धरना स्थल पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शनकारी के पास नहीं पहुंचा। बिंदु मौर्य की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।